माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे कि पेरीमीटर किस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर का पहले हम लोग समझे कि डेफिनेशन यानी कि इसे किस तरीके से डिफाइन किया गया है। पेरीमीटर होता क्या चीज़ है? तो पेरीमीटर क्या चीज़ है? टोटल लेंथ ऑफ एनी शेप। कोई भी शेप दिया हुआ हो तो उसका जो टोटल लेंथ है, और कहाँ का टोटल लेंथ? इसके साइड्स का। जो साइड्स हमारे पास दिया रहेगा उनके साइड का जो भी लेंथ है उसमें हमें क्या करना है? सम करना है। टोटल सम जो निकलेगा वही हमें पेरीमीटर देगा। समझे? जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग पहले क्या ले रहे हैं? एक ट्रायंगल ले रहे हैं। इस ट्रायंगल का लेंथ हमारे पास दिया हुआ है प्रत्येक साइड का। मान लीजिए इस साइड को हमने a सेंटीमीटर माना, इसे b सेंटीमीटर और इसे c सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर यदि पूछेगा तो हम क्या करेंगे? पेरीमीटर निकालने के लिए इसमें हम लोग सभी साइड का सम करना है। जो हम लोगों ने पढ़ा कि टोटल लेंथ इसके बाउंड्री का, कहाँ का निकालना है? बाउंड्री का। और बाउंड्री कौन सा है? ए बी, बी सी और ए सी। तो पेरीमीटर इसका यदि हम लिखें तो क्या लिखेंगे? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और साइड दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी। इस और यहाँ पर में जो भी यूनिट रहेगा वो यूनिट हमें लिख देना है। इसी तरीके से समझो यदि हमारे पास रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का किसी ने कहा कि हमें क्या करना है? पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। रेक्टेंगल दिया हुआ है ए बी सी डी। अब हम इस ए बी को बतला रहे एल मीटर से इंडिकेट कर रहे हैं, और बी सी को हम लोग बी मीटर से इंडिकेट कर रहे हैं। हमें पता है कि रेक्टेंगल के सामने वाला जो साइड है उसका लेंथ क्या होता है? इक्वल होता है। तो ए बी यदि एल मीटर का है तो सी डी भी क्या हो जाएगा? एल मीटर। ठीक इसी तरीके से बी सी यदि बी मीटर का है तो ए डी भी क्या होगा? बी मीटर का हो जाएगा। अब यदि हमें इसका पेरीमीटर निकालना है तो क्या लिखेंगे हम लोग? एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। हो गया। सभी तरफ के साइड का सम हमने कर दिया है। अब देखो कितनी बार एल आया है? 2 टाइम्स एल आया और 2 टाइम्स बी आया। इसी को हम लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। अब यही फॉर्मूला है, जब भी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पूछा जाएगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे 2 इंटू एल प्लस बी का। ठीक। अब समझिए कि यदि स्क्वायर है हमारे पास में, क्या है? स्क्वायर हमारे पास में दिया हुआ है, तो इसका पेरीमीटर पूछा जाएगा तो हम किस तरीके से निकालेंगे? अब ये ए बी बी सी सी डी और ए डी सभी का लेंथ क्या होगा? स्क्वायर में बराबर होगा। यदि हम इसे बोल रहे हैं कि ये मेरा ए मीटर है तो ये भी ए मीटर, ये भी ए मीटर और ये भी कितना हो जाएगा? ए मीटर। अब पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि जो बाउंड्री है इसके टोटल साइड का सम कर दिया हमने। कितना हो जाएगा ये? 4 टाइम्स ऑफ ए। तो स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। ये हम लोग याद रखेंगे स्क्वायर वाले में। ये किसका फॉर्मूला बना था? रेक्टेंगल वाले में। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसका यूज करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इस पर आधारित क्वेश्चन हमसे जो पूछा जाएगा, जैसे कि मान लीजिए इसमें हमसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि कोई फिगर दे दिया है और पूछे रहेगा डायरेक्ट टाइप वाला, है ना, जिसमें कि कोई स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का आपको पेरीमीटर निकालना है। लेंथ दे दिया, ब्रेथ दे दिया, तो फॉर्मूला यूज करेंगे, निकाल लेंगे, है ना। ये टाइप 1 हो गया हमारे पास में। दूसरे तरीके में मान लीजिए क्वेश्चन दिया है कि एक लड़का है, वह किसी शेप के चारों तरफ रनिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? दौड़ रहा है बाउंड्री पर में। तो पूछा गया कि एक चक्कर में वो कितना, 1 राउंड में वो कितना डिस्टेंस कवर्ड करेगा। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर में? पेरीमीटर ऑफ दैट शेप, यानी कि जिस जगह पर में वो दौड़ रहा है उस स्ट्रक्चर का, उस जगह का। यदि रेक्टेंगुलर फील्ड है तो उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल देंगे और बतला देंगे कि इस लड़के के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या हो जाएगी? उस रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बराबर। यदि इसी के जगह वो 2 राउंड लगा रहा होगा तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ पेरीमीटर कर देंगे, यानी कि पेरीमीटर निकाल लेना है और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक इसी तरीके से बोले कि एक फार्मर है। क्या है? एक फार्मर है। अब ये फार्मर अपने खेत के चारों तरफ, उसका कोई खेत है, उस खेत के चारों तरफ वो क्या करना चाहता है? तार लगाना चाहता है, यानी कि फेंसिंग करना चाह रहा है। किस चीज़ का? वायर का। अब इसमें पूछ देगा कि कितना लेंथ उसको चाहिए उस वायर का। तो वो फेंसिंग वायर के लिए जो लेंथ रिक्वायरमेंट होगा वो लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ वायर
जो उस फील्ड का पेरीमीटर हो जाएगा, यानी कि उसके खेत का जो पेरीमीटर होगा वही उतना ही लेंथ का वायर उसे क्या चाहिए। ठीक, अब इस पर आधारित क्वेश्चन आपके सामने है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए प्ले ग्राउंड आर 200 मीटर एंड 150 मीटर रिस्पेक्टिवली। इफ एन एथलीट वांट्स टू रन 7 किलोमीटर, हाउ मेनी टाइम्स शुड ही गो अराउंड दिस फील्ड। यानी कि यहाँ पर में जो लड़का है वह क्या करना चाह रहा है, एक प्ले ग्राउंड के चारों तरफ चक्कर लगा करके 7 किलोमीटर का दूरी तय करना चाह रहा है। कितना दूरी तय करना चाह रहा है, 7 किलोमीटर का। अब यहाँ पर मैं ये बतला दिया कि इस फील्ड का लेंथ 200 मीटर है और ब्रेथ कितना है 150 मीटर। अभी हम लोगों ने समझा था कि यह लड़का यदि एक चक्कर लगाए इस फील्ड का तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जितना कि इस फील्ड का पेरीमीटर होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस फील्ड का पेरीमीटर निकालना है। तो हम लोग वो निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ फील्ड। ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है तो 2 इंटू एल प्लस बी फॉर्मूले का यूज करेंगे और वो 2 इंटू 200 प्लस 150 कितना आ गया, ये 350 और इस जगह से ये आ गया 700 मीटर। इसका अर्थ क्या हुआ, यानी कि लड़का यदि फील्ड का एक चक्कर लगा रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 700 मीटर। यानी कि इन 1 राउंड बॉय ट्रेवल या कंप्लीटेड द डिस्टेंस ऑफ कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 700 मीटर। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसे करना क्या चीज़ है, उसे करना है ट्रैवल करना है 7 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है। और देखो यहाँ पर मैं ध्यान देने वाली बात क्या है, ये किलोमीटर में है और यहाँ क्या निकला है हमारा, मीटर में। तो हम इस 7 किलोमीटर को क्या करें, मीटर में चेंज कर ले पहले। तो क्या हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 7 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 7 इंटू 1000 और ये कितना हो जाएगा 7000 मीटर के बराबर। तो एक चक्कर में 700 मीटर, तो कितना चक्कर लगाए कि वो 7000 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर ले। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर मैं लिख देंगे, सीधे इससे डिवाइड कर देना। यानी कि हमें टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स जो वो लगाएगा राउंड, ठीक, नंबर ऑफ टाइम्स ही गो अराउंड द फील्ड, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 7000 अपॉन 700। इससे ये कट गया और आ गया कितना, 10 टाइम्स, यानी कि 10 बार वो उसका चक्कर लगाएगा तो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। समझ गए ये क्वेश्चन।